लेखपाल जी गांव के सबसे जाने माने हिंदी के अध्यापक हैं। वह अपनी पत्नी संगीता के साथ गांव में रहते हैं। गांव में सभी उनका मान सम्मान करते हैं और हो भी क्यों ना, लेखपाल जी गांव के इकलौते हिंदी के अध्यापक जो हैं, दिन भर के काम के बाद अपनी पत्नी के संग आराम कर रहे हैं। तभी घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज होती है। अरे भाई, आ रहा हूँ। इतना शोर क्यों मचा रखा है? तभी वह देखते हैं कि दरवाजे पर उनका एक छात्र राजकुमार खड़ा हुआ है। राजकुमार, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई जरूरी काम है क्या? मास्टर जी, तुम सबसे बेकार अध्यापक हो। मैं इस बार फिर से फेल हो गया। मैं लगातार 4 साल से फेल हो रहा हूँ। मैं सबको बताऊंगा कि तुम सबसे बेकार अध्यापक हो। बेटा, हिम्मत मत हारो। ये तो केवल एक परीक्षा का परिणाम है, लेकिन परीक्षा में तो केवल तुम्हें ही बैठना था। वहां तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता था ना। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, निराश मत हो। हम इस बार फिर से मेहनत करेंगे। नहीं मास्टर जी, तुम्हें ही नहीं आता पढ़ाना। मैंने अपनी पूरी मेहनत की थी, लेकिन अब बहुत हुआ। मैं और नहीं सह सकता। जो दिन मुझे देखना पड़ रहा है, अब वो किसी और को नहीं देखना पड़ेगा। इतना कहकर राजकुमार मास्टर जी के सर पर डंडे से जोर से वार करता है। मास्टर जी वहीं गिर जाते हैं। मास्टर जी की पत्नी कुछ सोच पाती तब तक यह सब हो जाता है। इसके बाद राजकुमार वहां से भाग जाता है। भागते भागते राजकुमार गांव के एक कुएं के पास पहुंचता है और कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। कुछ दिन बीतते हैं। लेखपाल 8वीं कक्षा के एक छात्र शिवम के पास जाता है। मेरा नाम लेखपाल है। मैंने सुना है कि तुम हिंदी विषय में बहुत कमजोर हो। आज से मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। स्कूल के बाद रोज मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा तुम्हें पढ़ाने के लिए। लेकिन आपको यहाँ आने के लिए किसने बोला? हाँ, हिंदी में मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लगता। हाँ, इसीलिए ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी क्लास के एक अध्यापक ने मुझे बहुत समय पहले बताया था कि तुम परेशान रहते हो और सभी बच्चों से अलग रहते हो। तुम्हें पढ़ाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। ठीक है, रोज दोपहर को हम पढ़ेंगे। मेरी माँ भी दोपहर में काम के लिए चली जाती है, तो उस समय हम पढ़ सकते हैं। दोनों के बीच सहमति बन जाती है। इसके बाद लेखपाल अपने घर चला जाता है। संगीता, मैं घर आ गया। कहाँ हो तुम संगीता? लेखपाल देखता है कि उसकी पत्नी सो रही है और उसकी आवाज नहीं सुनती। अच्छा चलो, तुम आराम करो, मैं बाहर ही सो जाऊंगा। अगले दिन लेखपाल शिवम के घर पहुंचता है और पढ़ाना शुरू करता है। आज हम कविता का पाठ करेंगे। पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर तुम दोहराना। मास्टर जी, मुझे पहले ये बताओ, जो लोग मर जाते हैं
उसमें से सभी परलोक क्यों नहीं जाते? नहीं बेटा, सभी लोग मरने के बाद परलोक ही जाते हैं। नहीं मास्टर जी, सभी नहीं जाते। मुझसे बहुत सारे मरे हुए लोग मिलने आते हैं और वो लोग ये नहीं मानते कि वो मरे हुए हैं। वो मुझसे बात करते हैं, मुझसे मदद मांगते हैं। अच्छा, तो क्या तुम उन लोगों की मदद करते हो? क्या मदद मांगते हैं वो तुमसे? और तुम मरे हुए लोगों को देखकर डरते नहीं? नहीं, मुझे वो लोग कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। मैंने बहुत से लोगों की मदद की है। मेरे पिताजी और मेरी माँ की अक्सर लड़ाई होती रहती थी। मेरे पिताजी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, पर वो कभी परलोक गए ही नहीं। वो हमेशा मेरे साथ रहते थे और मुझसे बातें किया करते थे। उनको ये पता नहीं था कि वो मर चुके हैं। उनको बस मेरी फिक्र लगी रहती थी। उनको मैंने यकीन दिलाया कि मैं अपनी देखभाल कर सकता हूँ और अब उनको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब उन्हें ये दुनिया को छोड़ देना चाहिए। और मैंने अपने पिताजी का श्राद्ध किया और उसके बाद वो परलोक चले गए। अच्छा, मैं समझ गया। तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है। तुम बस मुझे तरह तरह की कहानियां सुनाकर मेरा ध्यान भटकाना चाहते हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। इन्हीं सब बातों में दिन गुजर जाता है। लेखपाल घर चला जाता है। घर पहुंचकर लेखपाल देखता है कि उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी से बात कर रही होती है। लेकिन जब तक लेखपाल उस आदमी के पास पहुंचता, वो आदमी चला जाता है। संगीता, कौन था वो आदमी जिससे तुम बात कर रही थी? बताओ मुझे। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? बोलो, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई? तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो ठीक है, अब मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा। लेखपाल दुखी होकर सो जाता है और अगले दिन फिर शिवम के घर जाता है। मास्टर जी, क्या हुआ? आप कुछ दुखी लग रहे हैं आज। हाँ, मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करती। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, पर जब भी घर पर जाता हूं वो मुझसे बात ही नहीं करती। लेकिन आपको अपनी पत्नी से पूछना चाहिए कि क्या बात है। नहीं नहीं, अब मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगा। वो मुझे धोखा दे रही है। मैंने कई बार उसे दूसरे आदमी से बात करते हुए देखा है। वो एक धोखेबाज औरत है। आपको फिर भी अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए। आज आप जल्दी घर जाइए और अपनी पत्नी से बात कीजिए। ठीक है, आज मैं जल्दी जाता हूं और उससे बात करूंगा। लेखपाल घर पर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी एक तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुम किसे याद करके रो रही हो? बताओ मुझे, कौन है वो जिसके लिए तुमने मुझसे बात तक करनी बंद कर दी है? पर संगीता को कोई भी शब्द सुनाई नहीं देता। वो तो बस रोती रहती है।
उसके हाथ से तस्वीर छूटकर नीचे गिरती है। संगीता उस तस्वीर को उठाकर तस्वीर पर हार चढ़ा देती है। अरे, ये तस्वीर तो मेरी है। ये नहीं हो सकता। मेरी तस्वीर पर हार चढ़ाया हुआ है। तो क्या मैं मर गया हूं? तो क्या उस दिन सर पर चोट लगते ही मैं वहीं मर गया था? लेखपाल के मन में पुरानी बातें घूमने लगती हैं और उसे वह सब याद आने लगता है कि किस तरह उसके छात्र ने उसके सिर पर एक डंडा मारा था और वह वहीं गिरकर मर गया था। फिर उसे शिवम की बात भी याद आती है कि शिवम को मरे हुए लोग दिखाई देते हैं और वह मरे हुए लोग ये नहीं मानते कि वो मरे हुए हैं। मरे हुए लोग शिवम से बात करते हैं। लेखपाल फिर से अगले दिन शिवम से मिलता है। तो तुम्हें पता था कि मैं मर चुका हूं? हाँ, आपके सर का ये घाव मुझे साफ दिखता है। तो अब आप क्या करेंगे? तुमने कहा था कि मरे हुए लोग तुमसे मदद मांगते हैं और तुम मदद करते हो। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। बस आपको यही बात अपनी पत्नी तक पहुंचानी है। आपको अपनी पत्नी को भरोसा दिलाना है कि आप उसकी बहुत परवाह करते थे और उससे बहुत प्यार करते थे। हाँ, लेकिन मैं मेरी पत्नी को ये कैसे बताऊं? वो मुझे देख ही नहीं सकती और नहीं सुन सकती है। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप अपनी पत्नी से उसके सपने में मिल सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। जब आपकी पत्नी सो जाए तब आप उसके पास जाकर बैठ जाना और उसे अपने दिल की बात बता देना। लेखपाल ठीक वैसा ही करता है। संगीता जैसे ही सो जाती है, लेखपाल संगीता के पास बैठकर उससे बात करता है। संगीता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मैं कभी तुमसे ये बात नहीं कह पाया। मुझे माफ कर दो। ओह नहीं, ऐसे मत कहो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी। तुम अब आराम करो। इतना सुनते ही लेखपाल की आत्मा को शांति की प्राप्ति होने लगती है और लेखपाल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। लेखपाल परलोक चला जाता है।